चाइना ने भारत की डिप्लोमेसी के सामने घुटने टेक दिए हैं। 4 एरियाज इन ईस्टर्न लद्दाख चाइनीज फौजों ने बोल दिया हम पीछे हट रहे हैं। आपने बोला ठीक है आप पीछे हट रहे हो, हम भी पीछे हट रहे हैं, जैसा पहले था वैसे चलने दो। चाइना अपने जो ट्रूप्स है वो विड्रॉ कर रहा है 4 जगहों से, इंक्लूडिंग ईस्टर्न लद्दाख। चाइना के इंडियन आर्मी से डर चुका है क्योंकि आगे मौसम चेंज हो रहा है, तो इंडियन आर्मी तो इतने कहते हैं ना हाई एल्टीट्यूड पे इजीली सरवाइव कर जाएगी, लेकिन चाइना के बस की बात नहीं है। चाइना को ये पता चल गया कि इंडिया पहले वाला इंडिया नहीं रहा, इसको मैं प्रेशराइज करके अपनी बात नहीं मनवा सकता। उसने लद्दाख में पंगा लिया कुछ देर पहले, अपनी फौज चढ़ाई, इंडिया ने भी फौज चढ़ा दी। इस मौके पर उस रीजन का सबसे बड़ा इवेंट नजर आ रहा है और दुनिया की ये एक बड़ी खबर है कि चाइना ने अपने ट्रूप्स पुल आउट कर लिए हैं। उसने डिसएंगेजमेंट की है और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 बॉर्डर पॉइंट्स पर। गलवान से भी उसने अपनी ट्रूप्स वापस बुला ली हैं। माओ निंग जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने यह बोला है कि भाई साहब दोनों फौजों को यह रियलाइज हो गया है कि 4 एरिया से हमें डिसएंगेज करना है। अचानक रियलाइज हो गया दोनों फौजों को। 4 साल से दोनों फौजें खड़ी हैं, तब फौजों को रियलाइज नहीं हुआ। अचानक डोवाल साहब की बात होती है, फौजें रियलाइज करती हैं। और इन्होंने बोला है इन रीसेंट ईयर्स फ्रंटलाइन आर्मीज ऑफ द टू कंट्रीज हैव रियलाइज्ड डिसएंगेजमेंट इन 4 एरियाज ऑफ वेस्टर्न सेक्टर ऑफ चाइना इंडिया बॉर्डर इंक्लूडिंग गलवान वैली। द चाइना इंडिया बॉर्डर सिचुएशन इज जनरली स्टेबल एंड अंडर कंट्रोल। तो भाई साहब ये स्टोरी हो गई है। तो रशिया में ऐसी क्या बातचीत हुई ब्रिक्स के दौरान? अभी ब्रिक्स जो है वो होनी है, लेकिन आपको पता है कि डॉक्टर जयशंकर एक तरफ और दूसरी तरफ अजीत डोवल, इन दोनों की एंगेजमेंट्स चल रही थी चाइना के काउंटर पार्ट्स के साथ। और उन एंगेजमेंट्स के रिजल्ट के तौर पर हमें ये डिसएंगेजमेंट नजर आ रही है ट्रूप्स की, चाइनीज ट्रूप्स की ऑन इंडियन बॉर्डर्स। ये चाइनीज मेल्टडाउन है। इसकी वजह यह है कि चाइना ने वो तमाम तरीके इस्तेमाल कर लिए इंडिया को डराने के जो वो कर सकता था, लेकिन फिर चाइना को पता ही चला कि अब इंडिया की इकोनॉमी को वो इस तरीके से डरा कर धमका कर पीछे नहीं ले जा सकता। चाइना को यह भी पता चल गया कि इंडिया के साथ ताल्लुकात ही उसके बेनिफिट में हैं। चाइना को यह भी पता चल गया कि अगर उसने ये डिसएंगेजमेंट ना की तो इंडिया और भी ऐसे स्टेप्स उठाता रहेगा जैसे कि उसने अभी उठाए। उसने फ्लाइट्स नहीं खोली। इंडिया को बार बार चाइना ने कहा, इंडिया ने बात नहीं मानी। कई एक ऐसी वहां पर जगह जिनके नाम चेंज कर दिए गए। जो चाइना स्टेप उठाता था उसके जवाब में इंडिया वही स्टेप उठाता था। इंडिया ने खुद से कभी कोई एग्रेशन शो नहीं किया, लेकिन चाइना जो करता था उसका जवाब बड़े ही तरीके से भारत देता रहा है। चाइना को यह भी पता चल गया कि उसको अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड इंडिया के साथ जारी रखनी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो उसकी ऐप्स से लेकर और तमाम ऐसी जो वहां पर चल रहा है इंडिया में उसका बिजनेस, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। चाइना ये भी नहीं चाहता कि उसका बिजनेस इंडिया के साथ खराब हो। उसकी जो कोशिशें थी, ये जो सारी हमें जो वहां पर हुआ 2020 में गलवान क्लैश और जो भी सिलसिला चलता रहा चाइना और इंडिया के बीच, लद्दाख और जो वो सब चाइना कोशिशें कर रहा था कि उसके सामने जो इस वक्त एक बड़ी ताकत आ रही है उस ताकत को वो हरा दे, डरा कर धमका कर इस तरह की चीजें करके। और ये चाइना का एक वतीरा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार उसने किया हो। ये चाइना ने घुटने टेके हैं इंडिया की डिप्लोमेसी के सामने। फौज के सामने घुटने टेकना इतना मुश्किल नहीं होता जितना डिप्लोमेसी अपने सामने मिलिट्री को, किसी मुल्क को, अपने से बड़ी इकोनॉमी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। वो बड़ी बात है कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो ये कह रहे हैं कि चाइना के साथ 75% डिसएंगेजमेंट के जो मसले थे वो हल हो गए हैं। चाइना अपने जो ट्रूप्स है वो विड्रॉ कर रहा है 4 जगहों से, इंक्लूडिंग ईस्टर्न लद्दाख। और वो कह रहे हैं जी कि हमारे बॉर्डर की सिचुएशन बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर जयशंकर जिनीवा में है, आपको पता है, और वहाँ पे उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी डायलॉग किया। एंड आई वाज वेरी मैं उनको देख रहा था जर्मनी इधर, उससे पहले आपको पता है वो जीसीसी के साथ कह रहे थे। अब वो जिनीवा में उन्होंने क्या बताया, बड़े नॉर्मल तरीके से, कोई अनाउंसमेंट्स नहीं है, कुछ उस तरह नहीं, बड़े नॉर्मल तरीके से कहा जी कि दोनों साइड्स एग्री हो गए हैं कि हम काम करेंगे विद अर्जेंसी और अपनी एफर्ट्स को रीडबल करेंगे ताकि देयर इज ए कंप्लीट जो डिसएंगेजमेंट हो सके बाकी इलाकों के अंदर।
अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है भारत के, अजीत डोभाल साहब, वो कह रहे हैं जी कि बॉर्डर के ऊपर अमन है, ठीक है जी, और एलएसी के ऊपर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उसके ऊपर नॉर्मलसी है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। और दोनों साइड्स एग्री हो गए हैं कि जो एग्रीमेंट्स, प्रोटोकॉल्स और अंडरस्टैंडिंग है, दोनों गवर्नमेंट्स जो पहुंच गई हैं, दैट इज समथिंग विच इज गुड। आपको पता है दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि ये डिसएंगेजमेंट का जो प्रोसेस है ये मुकम्मल हुआ या किसी कंक्लूजन पे पहुंचा है सिंस 2020, जब इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर हालात खराब हुए। अब तो सुनने में ये आ रहा है कि प्लेसेस लाइक डैमचौक, हम जो डेप्सैंग है वहां से भी निकल रहे हैं। सो उन्होंने कहा कि जो चाइनीज ट्रूप्स हैं उन्होंने बहुत सारे एरिया से विड्रॉ किया ईस्टर्न लद्दाख में, इंक्लूडिंग गलवान वैली, ठीक है जी। और जो वो कहते हैं जी, जो फ्रंट लाइन आर्मीज हैं दोनों मुल्कों की, उन्होंने ये डिसएंगेजमेंट पे काम किया है 4 इलाकों के अंदर, और पर्टिकुलरली जो चाइना की तरफ से जो वेस्टर्न सेक्टर वो उसे बोलते हैं। सो जो चाइना इंडिया बॉर्डर सिचुएशन है ये अब स्टेबल है, नॉर्मल है, एंड देयर इज नथिंग टू बी वरीड। चाइना की पीएलए ने एलएसी के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपनी आर्मी को पीछे हटा दिया है, और ये खबर जो है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के ऑफिस से रिलीज होती है। अगर डॉक्टर एस जयशंकर की बात करें तो उन्होंने भी जेनेवा के अंदर मीडिया के सामने ये बात रखी थी कि चाइना और इंडिया के बीच 75% तक जो डिसएंगेजमेंट है वो सॉर्ट आउट हो चुकी है। चाइना अपनी फौजें क्यों हटा रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 20 सालों से तो ऐसा हुआ नहीं है, अब क्यों ऐसा हो रहा है? चाइना के इंडियन आर्मी से डर चुका है क्योंकि आगे मौसम चेंज हो रहा है, तो इंडियन आर्मी तो इतने कहते हैं ना हाई एल्टीट्यूड पे इजीली सर्वाइव कर जाएगी, लेकिन चाइना के बस की बात नहीं है। और अगर चाइना की बात करें तो चाइना पहले से ही खतरा जो है ना भाप लेता है, तो इस वक्त इंडियन इकोनॉमी और इंडियन आर्मी के डर से जो है चाइना ने 4 पॉइंट्स, इंतहाई इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट छोड़ने का ऐलान कर दिया। जो इंडिया आर्मी में जोश है वो चाइना में जोश नहीं है। वो उनका 20,000 है कि आप 40 पे भी कहेंगे वो खड़े हो जाएंगे। उनका जो एक अपना तिरंगा है, वो अपनी भारत माँ कहते हैं, इंडिया जिंदाबाद, मतलब वो इस तरह के वर्ड, वो एक उनका अपना जोश आता है, जैसे हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं, इसी तरह उनमें जोश आता है। अब चाइना वाले क्या, मैं एक बात, अब अगर चाइना के 10 बंदे नारा लगा देना कि चाइना जिंदाबाद, उनकी आवाज बिल्कुल म्यूट सी होगी, और इंडिया एक का एक बंदा भी लगा दे उनके 30 बंदों से भी ज्यादा आवाज होगी। ये बड़ी चीजें मैटर करती हैं। जो जंगें लड़ी जाती हैं वो जोश से लड़ी जाती हैं, जज्बे से लड़ी जाती हैं, जुनून से लड़ी जाती हैं। और हम तो हमेशा ये सुनते हैं अमेरिका पहली पावर, सुपर पावर, उसके बाद चाइना जो सा पूरी दुनिया में इस टाइम सुपर पावर है। इंडिया के साथ डायलॉग पे उतर आया है, समझ लें कि इंडिया और चाइना अब जो सा वो प्रेशर नहीं रहा। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले चाइना को ये पता चल गया कि इंडिया पहले वाला इंडिया नहीं रहा, इसको मैं प्रेशराइज करके अपनी बात नहीं मनवा सकता। उसने लद्दाख में पंगा लिया कुछ देर पहले, अपनी फौज चढ़ाई, इंडिया ने भी फौज चढ़ा दी, 4-5 साल वहां रहा, और उसको समझ लगी कि यार अब इंडिया वो वाला नहीं रहा, मच स्ट्रॉन्गर हो गया। मुझे इसके साथ एक सिविलाइजेशन के थ्रू एक अच्छा हमसाया बन के रहना होगा तो ही मैं सर्वाइव करूंगा। और उसको पता चल गया कि मेरे पीछे पीछे ये आ रहा है और आने वाले दिनों में ये मुझे क्रॉस कर जाएगा। डैड से साथ दोस्ती रखूंगा तो मुझे फायदा होगा, इसलिए वो डायलॉग। रशिया और यूक्रेन आपस में लड़े हैं। रशिया ने यूरोप की गैस की और तेल की सप्लाई बंद की हुई है, यूरोप में महंगाई बड़ी हो गई है और बड़ी दुनिया जो है ना उसको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई नहीं रोक पाया। इंडिया इनकम से आया, इंडिया गया है, इंडिया ने जाकर यूक्रेन से बात की और प्यूटन से बात की, जो रशिया का सदर है, तो वो माने है। इसलिए इंडिया आगे चला गया है। उन्होंने पूरी दुनिया की नहीं मानी, पूरी नेटो कह रही है यार छाड़ दिया काम, लेकिन उन्होंने इंडिया की मानी और अब इंडिया ही उनकी जो है ना, उन्होंने कहा ठीक है जी हम पीस टॉक करते हैं और जंग खत्म करते हैं। और पिछले 5-10 दिन से इंडिया इसकी कोशिश कर रहा है, मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है इंडिया के अंदर। अजीत डोभाल वो भी इस टाइम रशिया में है। वो 4 एरियाज इन ईस्टर्न लद्दाख, चाइनीज फौजों ने बोल दिया हम पीछे हट रहे हैं। आपने बोला ठीक है आप पीछे हट रहे हो, हम भी पीछे हट रहे हैं, जैसा पहले था वैसे चलने दो, जैसा पहले था वैसे चलने दो। खुला चैलेंज है, कोई भी एक ऐसी आर्मी का आप नाम बताइए जो कि हाई ऑल्टीट्यूड में, हाई ऑल्टीट्यूड हम लोग बोलते हैं साहब 9000 फीट अबव सी लेवल के बाद वाली जो हाइट्स होती हैं, उसकी ऊंची हाइट्स होती हैं, उससे मोर देन 9000 फीट से ज्यादा जो हाइट्स होती हैं उसको हम लोग हाई ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। आप बताइए अमेरिकन आर्मी है, चाइनीज आर्मी है, कौन सी ऐसी फौज है जो उस लेवल पे इतने लंबे समय तक डिप्लॉयड है? वी हैव बीन डिप्लॉयड फॉर एवर यार, हम तो आजादी के बाद से डिप्लॉयड है हाई एल्टीट्यूड एरियाज पे, हमारी आदत है। हमारे यहां तो हाई एल्टीट्यूड का रिबन मिलता है, आप हाई एल्टीट्यूड पर डिप्लॉय हो जाइए आपको रिबन मिल जाएगा। मतलब हम लगाते हैं कि हम लोग हाई एल्टीट्यूड पर सर्व करा है हमने, तो देयर आर पीपल इन द इंडियन आर्मी। कोई इंडियन आर्मी वाला ऐसा बंदा नहीं है जिसकी 20-25 साल की नौकरी और 3-4 बार हाई एल्टी उसने ना काटा हो। हम लोग तो जाते हैं, चाइनीज को आदत नहीं है। तो अब चाइनीज ने बोल दिया है कि साहब हम डिसएंगेज करेंगे। डोभाल साहब से बातचीत हो गई, फाइनल हो गया 4 जगह से, उन 4 में शामिल गलवान भी है। गलवान में एनडीए गवर्नमेंट आई, इन्होंने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू किया और जैसे ही बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू किया या हुआ तो उसका रिएक्शन ये था कि चाइना से बर्दाश्त नहीं हुआ कि इंडिया का स्ट्रॉन्ग बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो गलवान क्लैश हो गया। फिर वो क्लैश एक जगह नहीं कई जगह पर शुरू।
लेकिन इंडिया और चाइना दोनों जानते हैं, चाइना जानता है कि वो ताकतवर है, लेकिन इतना ताकतवर नहीं है कि एक बार अगर भिड़ा तो उसके बाद चाइना की दुर्गति ज्यादा होगी। इंडिया भी जानता है कि चाइना से लड़के उसने अपनी तरक्की को खत्म कर लेना है, इसलिए इस लड़ाई को आगे ना बढ़ाया जाए। लेकिन दोनों ये भी जानते हैं कि अगर दोनों में से कोई भी पीछे हटा तो दुनिया में एक मैसेज जाएगा और इंडिया में, आप उनके कंट्री में भी मैसेज जाएगा कि वो डर गए। तो दोनों चीजें होती हैं इंडिया और चाइना के सामने कि अगर पीछे हटे तो ऐसा लगेगा डर गए, और आगे बढ़े तो ऐसा दोनों एक दूसरे को बर्बाद करके छोड़ेंगे। और इन्हें यह भी पता था कि अगर ये दोनों लड़े तो इंडिया और चाइना तो बर्बाद होने हैं, क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबी जाएगी। दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, जिसके पास क्या कहते हैं कि जो ट्रायड पूरे का पूरा कंप्लीट है, भले ही थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन पिटाई दोनों की होगी। और ऐसी सिचुएशन में चाइना एक चीज और जानता था, यूक्रेन वॉर बाद में जब हुआ तो उसमें वो चीज क्लियर भी हो गई कि अमेरिका पूरी ताकत के साथ, और पूरा यूरोप और पूरा अमेरिका पूरी ताकत के साथ इंडिया के साथ खड़ा होगा। इस बार कम से कम आर्म्स एंड एम्यूनेशन सप्लाई करेगा। इंडिया के पास आर्मी की कमी नहीं है, आर्म्स, एम्यूनेशन, इंटेलिजेंस और सब चीजें अगर वहां से मिल गई तो चाइना के ऊपर इंडिया भारी पड़ेगा। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।